नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। एक बार पांडव घूमते घूमते अमरकंटक पहुँचे और वहाँ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। उनका मार्कंडेय ऋषि का पूजन किया, प्रार्थना की उनसे कि आप जो आपके विषय में पता चला है, जानकारी प्राप्त हुई है। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि महाराज आप भगवती नर्मदा के परम भक्त हैं और 7 कल्प में भी आपने नर्मदा के दर्शन किए हैं, क्योंकि आप अजर अमर हैं। तो आप कृपा करके हमें नर्मदा जी की महिमा के बारे में बताइए। तब मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर को अमरकंड से लेकर के प्रमुख प्रमुख घाटों की महिमा गाई है और उन घाटों की महिमा में से कुछ घाटों की महिमा हमने प्राप्त करके और दोहा चौपाइयों में आपके सामने प्रस्तुत किया है अभी। और मानसिक रूप से हम आपको भी साथ साथ ले चल रहे हैं। एक तरफ से अमरकंड से लेकर अभी तक हम इधर आ गए हैं। कहाँ कहाँ आ गए हैं? कल हमने आपको बताया था गौतमेश्वर, रामेश्वर, रोटीदरा के पास में, और एक आ गया गांव सहजात गांव आ गया। सहजात गांव आया, इसके आगे यहाँ पर एक सिद्धेश्वर तीर्थ है। अब इसकी महिमा क्या है भैया सिद्धेश्वर तीर्थ की? इसके बारे में मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। मालूम है आपको वो कथा कि जब ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, विवाद हो गया था ब्रह्मा और विष्णु में, दोनों में, कि भाई कौन बड़ा है। तब ब्रह्मा कहने लगा मैं बड़ा हूँ, विष्णु कहने लगा मैं बड़ा हूँ। तब दोनों का विवाद मिटाने के लिए उनके बीच में से ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसके बाद में आकाशवाणी हुई कि जो इसका छोर पालेगा वही बड़ा है। उसके बाद में ब्रह्मा जी ऊपर चले गए और भगवान विष्णु जो है 12 बन के नीचे थाव लेने चले गए। किसी को थाव नहीं मिला। अंत में जब वहाँ से लौट करके आए और आकर के आप कथा सब जानते ही हैं, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, भगवान शिव को सहन नहीं हुआ, तो कहते हैं ब्रह्मा का सर काट दिया और वो सर जो है आके उनके हाथ में चिपक गया था भगवान शिव के। ये भी एक कथा है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो भैरवनाथ के भी चिपका था। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं हैं। तो इसी एक कथा के अनुसार कि शंकर जी सारे संसार में घूमते रहे, किंतु वो चिपका हुआ हाथ जो है उनके हाथ में चिपक गया था ब्रह्मा का हाथ। वो यहाँ नर्मदा जी के तट पर आकर के, देखिए भगवान शिव की पुत्री है नर्मदा, पर नर्मदा की महिमा बढ़ाने के लिए शिव जी ने एक लीला की। यहाँ आकर के जब वो किनारे पे आए तो यहाँ आकर के जब उन्होंने उसमें स्नान किया हुआ, जल का स्पर्श किया, तो वहाँ वो ब्रह्मा जी का सिर जो है तो कटा हुआ वहाँ से हाथ से छूट गया। तो सिद्ध, तब से ये स्थान का नाम सिद्धेश्वर तीर्थ पड़ गया। अब इस सिद्धेश्वर तीर्थ की महिमा हमने दोहा चौपाइयों में, यदि आप फुर्सत में हैं, परिक्रमा में हैं, तो ये यदि कृति आपके पास में है तो आप इसका रोज नियमित रामायण की तरह पाठ कर सकते हैं। देखिए सिद्धेश्वर के बारे में क्या कहा है हमने। विष्णु बड़े या विधि बड़े दोनों किया विवाद, शिव जी आए बीच में सुने मधुर संवाद। प्रगति एक ज्योति की धारा, नभवाणी ने वचन उचारा, ज्योतिर्लिंग छोर जो पाए और जग में वही बड़ा कहलाए। ब्रह्मा कहा छोर ले आया, किंतु झूठ शिव को ना भाया। क्रोधवंत होकर पंचानन, काटा ब्रह्मा का एक आनन। वह कपाल ब्रह्मा का कटकर और चिपक गया शिव जी से आकर। तब से शिव जी हुए कपाली, हत्या नहीं छोड़ने वाली। पीछे पड़ी ब्रह्म की हत्या, मानो दुर्वासा की कृत्या। शिव जी सभी तीर्थ कर आए और लेकिन पीछा छुड़ा न पाए। यहाँ कुंड में कर स्नाना और योग मुक्त हुए शंकर भगवान। यहाँ कुंड में आकर के जब शिव जी ने स्नान किया, ये तो भैया मैया नर्मदा जी की मैया का महिमा बढ़ा रहे हैं। शंकर जी ने स्वयं उनकी महिमा का गान किया है। लेवा महिमा बढ़ाई कर लीला भगवान, जय जय मैया नर्मदा करो सदा कल्याण।
बोलिए धर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।